Hello friends, welcome to Mahalakshmi Investment अमरावती एंड आई एम संतोष बहरे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपको 5 मनी रूल्स बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला है अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, मैं पिछले 10 वर्षों से वॉरेन बफेट को फॉलो करता हूं और उनके महत्वपूर्ण रूल में से एक है अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। खास करके वे यंगस्टर्स को कहते हैं कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड से दूर रहें, क्योंकि देखा यह गया है कि जब हम लोग मॉल्स में जाते हैं या हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं या हम टीवी पर कुछ ऐसी एड्स देखते हैं जो चीज़ें देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं और हमारे पास में पैसा नहीं भी होता है, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसे परचेस कर लेते हैं। क्योंकि कई बैंक्स, कुछ कंपनीज आपको क्रेडिट कार्ड पर बहुत अच्छा ऑफर्स देती है या डिस्काउंट्स देती हैं। उसी की वजह से हम उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं जिन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हमें इन्वेस्टमेंट हमारे भविष्य के लिए करना चाहिए था, हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए करना चाहिए था, बच्चों के एजुकेशन के लिए करना चाहिए था या हमारे पीसफुल रिटायरमेंट के लिए करना चाहिए था, हम उसे प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और हम अपने ऊपर में डेट बढ़ाते जाते हैं। सो अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स, देन स्टिल नेवर यूज़ क्रेडिट कार्ड, यही मैं आपसे कहूँगा। दूसरा मनी रूल है इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। बहुत से बार देखा गया है कि हम लोग हमेशा उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं और अल्टीमेटली हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं और हमारा जो रिटायरमेंट प्लानिंग होता है वो पीसफुल नहीं होता है। इसलिए हमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके शॉर्ट टर्म्स गोल क्या है, मीडियम टर्म्स गोल क्या है, लॉन्ग टर्म्स गोल क्या है, उन्हीं को देखते हुए आप प्रॉपर इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करते हुए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो पैसे की कमी की वजह से आपके गोल्स फ्यूचर में अधूरे हो सकते हैं। देखा गया है कि बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना था, लेकिन कुछ माता पिता प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करने के वजह से कुछ अपने बच्चों के अधूरे रह गए या खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग पीसफुल नहीं कर पाए। सो इन्वेस्ट फर्स्ट, अपने ऊपर में आप पहले इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद में ही आप खर्चा करें। और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने स्टार्ट कर देना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। इसलिए आपका सबसे पहला एक महत्वपूर्ण जो भी आपके गोल है उसमें से आपका एक गोल यह भी होना चाहिए कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसके बाद में ही खर्च करूंगा। थर्ड है बिल्ड अ पैसिव इनकम पाइपलाइन। जी हाँ, थर्ड है बिल्ड अ पैसिव इनकम पाइपलाइन। आपको कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको रेगुलर डिविडेंड देते हैं या जो अभी गवर्नमेंट के जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आए हैं उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड आपकी एक असेट के तौर पे आपको आपका पाइपलाइन बढ़ाते रहती है और सालाना आपको उसके ऊपर में 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। गोल्ड एक असेट होने के कारण आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो एक ये भी माध्यम है आपको इन्वेस्टमेंट का, जो आपकी पैसिव इनकम की पाइपलाइन आपको बढ़ाती है। साथ ही जो आपके फिक्स इनकम जो सिक्योरिटीज़ है, चाहे वो आपके जो बैंक एफडीज़ हैं, आपके पीपीएफ हैं या कुछ ऐसे डेट फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हो। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग कि फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट करके आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। फोर्थ रूल है ऑटोमेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए जो आपको एक डिसिप्लिन देता है आपके इन्वेस्टमेंट को। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के माध्यम से आप प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को आप डिसिप्लिन अप्रोच दे सकते हो। मगर कई बार कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि मुझे मैं खुद अपने आप ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा और सोचता हूं कि मैं 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट करूंगा और जिस दिन 5 तारीख आती है उस दिन देखते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया है, तो वो बोलता है नहीं, आज मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं 6 तारीख को कल इन्वेस्टमेंट करूंगा।
6 तारीख को मार्केट फिर बढ़ जाता है, तो फिर वो बोलता है यार नहीं आज तो बिल्कुल नहीं करूँगा, तो उस चक्कर में उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। और कई बार ऐसा भी होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है तो देखता है अरे आज तो मार्केट बहुत डाउन है, तो आज मैं नहीं करूँगा, जब और कल और जब डाउन जाएगा तब कल इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वो ना डाउन में इन्वेस्टमेंट करता है ना जब मार्केट ऊपर जाता है इन्वेस्टमेंट करता है। यही अगर आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर होता तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता और आप बेफिक्र आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते थे। तो आपके इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन अप्रोच देना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप SIP और STP के माध्यम से दे सकते हो। और उसी में से एक तीसरा और है, जिन लोगों को रेगुलर इनकम आती है या जिनके जो सैलरीड पर्सन हैं उन्हें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग बिजनेसमैन है या जिनके पास में लमसम पैसा आता है, उन्होंने अपना पैसा डेट फंड में रख करके उसे प्रॉपर STP के माध्यम से, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे फिर वो इक्विटी हो चाहे आपका डेट फंड हो, उसे आप प्रॉपर डिसिप्लिन दीजिए। और थर्ड इसमें ही एक है कि जो रिटायर्ड पर्सन है या जिन लोगों को रेगुलर कैश फ्लो की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में लमसम अमाउंट एक किसी डेट फंड में इक्विटी फंड में रख करके आप मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे वहाँ से SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप कर सकते हो और आपको एक रेगुलर इनकम वहाँ से आती रहेगी, जो कि आपको एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन देगी। सो ऑल दिस आर फॉर योर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसी के बाद में है लास्ट वन इज मॉनिटर योर असेट अलोकेशन रेगुलरली। जैसा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे फिर आपका वो इक्विटी में हो, चाहे आपका वो डेट फंड में हो, चाहे आपका गोल्ड में हो, आपका प्रॉपर्टी में हो, आपके बैंक FD में हो, आपका जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसे आपने साल में एक बार ज़रूर उसके ऊपर में मॉनिटर करना चाहिए। उसका असेट लोकेशन प्रॉपर आपका होना चाहिए। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका असेट में नहीं काउंट किया जाता है, मगर आपका जो अदर जो प्रॉपर्टी है या आपका फ्लैट है, प्लॉट है, तो वो आपके असेट में काउंट किया जाता है। वहाँ से आपको जो इनकम आती है वो आप उसको आपके प्रॉपर प्लानिंग में आप उसे काउंट कर सकते हो। सो मॉनिटर योर असेट ऑन ईयरली बेसिस। आने वाले समय में मैं इसी तरह और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, आपके साथ में शेयर करूँगा। आज हमने जो देखा उसमें से जो 5 मनी रूल्स थे उसमें से पहला था अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स, देन था इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर, थर्ड क्रिएट पैसिव इनकम पाइपलाइन, फोर्थ था आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट मॉनिटर असेट अलोकेशन रेगुलरली। और भी बहुत से फाइनेंशियल प्लानिंग्स के रूल्स है, लेकिन मुझे जो इसमें से जो कुछ अच्छे लगे वो मैंने आपके साथ में आज शेयर किए हैं। और ज़रूर आगे आने वाले दिनों में भी मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।